हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 30 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने ना अभ्यास 30 में 1 से लेकर के ना 16 तक के फ्रेंड्स प्रश्नों को कल ही हमने हल कराया था। और यहाँ पर ना 4 प्रश्न शेष रह गए थे, 17, 18, 19, 20। उसको हम आज के वीडियो में हल करने वाले हैं। तो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाले वीडियो नहीं देखे ना, तो वो जाके जरूर से देखिएगा कल वाले फ्रेंड्स, या फिर उससे पहले और भी कोई चैप्टर जो कि छूट गया है जरूर से देखिएगा। हमने प्लेलिस्ट बनाया है फ्रेंड्स, उसमें चैप्टर वाइज सभी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को। 17 में बोला गया है ना, एक कमरे की लंबाई 16 फुट है, चौड़ाई 9 फुट है तथा ऊंचाई 10 फुट है। तो इस कमरे की दीवारों को ढकने के लिए 6 इंच चौड़ा कितना लंबा कागज का टुकड़ा लगेगा। चलिए समझते हैं 17 को। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा है ना, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलेंगे सभी प्रश्न को बताते हुए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना कमरे की जो लंबाई दिया गया देखेंगे 16 फुट, चौड़ाई दिया गया है 9 फुट और ऊंचाई दिया गया 10 फुट। तो यहाँ पर लिख ले LBH, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16, 9, 10 सभी फुट में दिया गया ना, लिख देते हैं फुट ही। बताइए, आप कहेंगे बिल्कुल लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, कमरे के चारों दीवारें का क्षेत्रफल, हमने इसका फॉर्मूला कल भी लिखाया था और फ्रेंड्स आज फिर से लिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। लिख देते हैं, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। जस्ट यही ना होता है। अब देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, तो 16 और 9। अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10। अब 2 गुने में 16 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 गुने 10। बताइए 25 गुने 2 कितना हो जाएगा, 50। 50 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 500। 500 क्या है, फुट ना। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर फुट स्क्वायर लिख दें, नहीं तो यहाँ पर हम वर्ग किए हैं ना, तो वर्ग फुट लिख दीजिएगा। बात हमारा बराबर ही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं। तो इस कमरे की चारों दीवार को ढकने के लिए, अच्छा 6 इंच चौड़ा कितना लंबा कागज लगेगा, 6 इंच लंबा यहाँ पर बोला गया है। अभी फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पर आंसर जो अभी मतलब कि जो बना रहे हैं ये किस में आया, फुट में ना। तब पहले हमें फुट को यहाँ पर इंच में बदलना होगा। ठीक है, तो पहले बताइए फ्रेंड्स कि कागज का जो टुकड़ा है उसका चौड़ाई कितना दिया गया था, 6 इंच। तो लिख देते हैं यहाँ पर, कागज के टुकड़े की चौड़ाई बराबर 6 इंच। ये फ्रेंड्स अपने मन से नहीं लिखे, आपके बुक में ही दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको ना 6 इंच को हम यहाँ पर फुट में बदलते हैं। तो फुट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि 12 से भागा देंगे, है ना। तो 12 से भागा देंगे फ्रेंड, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से 1 में भागा देंगे तो 0.5 हो जाएगा ना। इतना फ्रेंड्स हमारा फुट आ जाएगा फुट। अब यहाँ पर देखिएगा, जो प्रश्न में हम निकाल कर लाए थे कितना, 500 फुट। ये 500 फुट में फ्रेंड्स 0.5 से भाग देंगे तो 1 दशमलव है, 1 अंक के बाद 1 जीरो, और 5 से यहाँ पर 5000 में भागा देंगे ना, तो 1000 फ्रेंड्स फुट हमारा निकल करके आंसर आ जाएगा। तो कागज के टुकड़ा का लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1000 फुट। कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना इंच को यहाँ पर फुट में बदला है, तो 12 से भागा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना क्या बोलता है, क्वार्टर में बदलने के लिए हो, चाहे औस में बदलने के लिए हो, चाहे पाउंड में बदलने के लिए हो, वो सभी हमने फ्रेंड्स यहाँ पर बताया हुआ है ना। तो आप ये मत सोचिए कि 12 कहाँ से आ गया है। चलिए, आपको फ्रेंड्स नहीं पता है तो फॉर्मूला एक बार जा करके जरूर से देखिएगा। फिलहाल आते हैं 18 नंबर पर। बोला गया है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई की दुगुनी है। यदि इस कमरे की दीवारों को 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पोताई कराने का खर्च 54 रुपया लगता है, तो कमरे की लंबाई निकालना है। बिल्कुल, यहाँ पर फ्रेंड्स हम 18 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी फ्रेंड्स सबसे पहले LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए कमरे की लंबाई ना उसका चौड़ाई और ऊंचाई के 2 गुना है। चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम रहेगा, उसका 2 गुना लंबाई होगा। तो चौड़ाई और ऊंचाई को x मान लेंगे, है ना। और इसका 2 गुना जस्ट लंबाई है, तो हम लंबाई को 2x मान लेंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है। जो प्रश्न में दिया गया था फ्रेंड्स हम वही किए हैं। अच्छा, ये सभी फ्रेंड्स किस में दिया गया है, वर्ग मीटर यानी कि मीटर में है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स मीटर लिख लेंगे। आप कहेंगे ठीक है। तो 25 पैसे की दर से वर्ग मीटर की दर से पोताई कराने का खर्च कमरे की दीवार को, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना कमरे का 4 दीवार का फिर से पोताई करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं दीवार का क्षेत्रफल। आप समझ जाएंगे, चारों दीवार का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, नहीं चारों लिख ही देते हैं। फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी जस्ट इंटू में एच, यही फार्मूला होता है ना। अब देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, एल फ्रेंड्स है 2x, बी है x, और यहाँ पर फ्रेंड्स एच है x। समझ गए ना कौन फ्रेंड्स कहाँ से आया है, जो जैसे जिससे लाए हैं हमें वहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे ना,
2 गुना में 2x और 1x 3x और गुना में x, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कितना बार 2 बार है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 6x²। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसको ना इतना दूर रहने दीजिए, अब आगे पढ़िए। इस कमरे की दीवार को ना 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पोताई कराने का खर्च 54 रुपया लगता है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिएगा 25 पैसा ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रुपया में निकालते हैं ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जैसे कि लिखेंगे ना 25 पैसा, तो इसको रुपया में ना हम डायरेक्ट यहीं पर बदल देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर देंगे ना, तो जस्ट यहाँ पर 0.25 रुपया, ये हम ऐसे करके लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरफ प्रति वर्ग मीटर के दर से ना पोताई का खर्च लग रहा है कितना, 54 रुपया। यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा पोताई अगर हम करवाएंगे ना, तो यहाँ पर खर्चा हमारा बैठेगा 54 रुपया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं पोताई का खर्च, यहाँ से निकल जाएगा ना पोताई। अच्छा पहले पोताई का क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना खर्च निकलेगा। तो पोताई का क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च, बटा में यहाँ पर लिख देंगे दर। ठीक है, तो कुल खर्चा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहले से प्रश्न बोला गया ना कि ये पोताई करेंगे तो 54 रुपया का खर्च होगा। आपके हाँ बिल्कुल प्रश्न नहीं दिया गया, तो हम लिख देंगे ऊपर 54 कितना का दर से। तो फ्रेंड्स देखिएगा ना हमने इसको पहले ही रुपया में बदल दिया है 0.25। अब फ्रेंड्स दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो देंगे। अब 25 से इसको काटिएगा ना तो 25 दूनी 50, फिर यहाँ पर 400 बच जाएगा, तो 16 बार में फ्रेंड्स पूरा कट जाएगा, तो 216 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा। आ गया है ना। अब सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स 216 मीटर स्क्वायर यहाँ से निकाल दिए हैं, निकाल दिया है ना। अब हम यहाँ पर इसके जगह पर कर देंगे 6x² बराबर आ जाएगा हमारा 216 मीटर का, 6x² बराबर आ जाएगा 216 मीटर। ये वाला स्क्वायर है ना, तो फ्रेंड्स हम स्क्वायर यहाँ पर से हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा ना। नहीं तो ऐसे समझिए x² बराबर 6 से ये वाला कट जाएगा कितना बार में, तो 6 तिया के 18, 6 छक 36, 36 बार में ना। अब देखिए ये फ्रेंड्स x² है तो x बराबर 36, ये स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट आता है। ठीक है, अब अंडर रूट में 36 है तो यहाँ पर से 6 निकल जाएगा। अच्छा अब कैसे निकल गया, तो देखिए ऐसे 36 है ना, तो 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं, और 2 बार 6 है तो 1 बार 6 बाहर निकलता है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम ये 6 यहाँ पर बाहर निकालना है। ठीक है, 6 यहाँ पर फ्रेंड्स निकला है मीटर में। अब यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, इसमें फ्रेंड्स अगर हमसे ऊंचाई पूछता तो 6 मीटर, चौड़ाई पूछता तो 6 मीटर, लंबाई ना पूछ रहा है तो यहाँ पर एक जगह पर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 मीटर। देखिएगा तो बोला गया था कमरे की लंबाई, तो देखिए फ्रेंड्स ये लंबाई पूछा गया तो हमने आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर सभी का सभी निकाल दिया है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स 19 नंबर की ओर। 19 में देखिएगा बोला गया है ना, एक कमरे की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, कमरे की दीवार 50 सेंटीमीटर लंबा है तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो कितना टुकड़ा लगेगा। चलिए फिर से तो और भी अच्छा है। सबसे पहले ऊपर 4 दीवारी का हम क्षेत्रफल निकाल के फिर नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल के यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या हमें लिखना अब तो आवश्यक नहीं ना है। अब यहाँ पर 19 नंबर लिख देते हैं। फार्मूला होता है फ्रेंड्स चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B × H। ये फार्मूला सिर्फ लिख दिए हैं। 2 × L लंबाई कितना है 7.5, चौड़ाई है 4.5, ऊंचाई है 2.5। जो दिया गया था फ्रेंड्स हम लिखे हैं 2 गुने, देखिए 5 5 10, 7 4 11 1 12, 12.0 आएगा तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिख देते हैं। बताइएगा क्या फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत है, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए ये वाला गुना में है 2.5। अब फ्रेंड देखिए अढ़ाई में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अढ़ाई दूनी के 5, अब 12 में 5 से गुना करेंगे तब 12 पचे के निकल कर आ जाएगा कितना 60, है ना। अब फिर से 60 क्या आ जाएगा, तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पन्नी का कितना टुकड़ा लगेगा। अब हम ना यहाँ पर से पन्नी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले पन्नी का एक टुकड़ा का फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई चौड़ाई देख लीजिएगा कितना कितना दिया गया है। तो 50 सेंटीमीटर लंबा है, अब 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। यहाँ पर हम लिखेंगे पन्नी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर L × B यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ये फ्रेंड्स 50 गुने 100 ना है, ये 20 है ना, तो 50 गुने 20 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो 1000। 1000 फ्रेंड्स जानते हैं सेंटीमीटर में आया है। हम ये वाला हमारा मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स हम इसको ना मीटर में बदल रहे हैं, तो मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर हम भागा लगाएंगे कितना से। देखिए इसमें भी सेंटीमीटर होगा, इसमें भी सेंटीमीटर होगा, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दीजिएगा ना, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा, यानी 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर स्क्वायर। बताइएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमसे पूछा क्या गया था
तो पन्नी का कितना टुकड़ा लगेगा, जस्ट वही ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं पन्नी का टुकड़ा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा कितना था, 60 मीटर, 60, अब भागा दे दीजिएगा 0.1 से। देखिए नीचे फ्रेंड्स एक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 0 लगेगा। 1 से 600 में भागा देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं। तो पन्नी का फ्रेंड्स कुल टुकड़ा कितना आ जाएगा, 600। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 600, ठीक ना। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में देख लीजिएगा कि पूछा क्या गया था, तो पन्नी का कितना टुकड़ा लगेगा, तो लिख दीजिएगा कि पन्नी का 600 टुकड़ा यहाँ पर फ्रेंड्स लगने वाला है। जस्ट यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न भी आपको बढ़िया तरीके से समझे होंगे। चलिए अब फ्रेंड्स एक लास्ट प्रश्न यानी कि 20 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता ना तो घबराना नहीं है, बल्कि वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। इसमें फ्रेंड्स देखिए बोला गया ना कि कमरे की चौड़ाई ऊंचाई, अच्छा कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है। लिखिए पहले LBH, कमरा का जो चौड़ाई है ना ऊंचाई का 2 गुना है। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई x है। अच्छा, कमरा का चौड़ाई ऊंचाई का 2 गुना ना है, तो ऊंचाई का 2 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स चौड़ाई। और लंबाई है ना जो ऊंचाई का 3 गुना है, लंबाई है जो ऊंचाई का, ये फ्रेंड्स ऊंचाई का 3 गुना है, तो ऊंचाई तो 1 से, तो लंबाई हो जाएगा 3x। चलिए ठीक है। दीवार को इतना रुपये की दर से 4 फुट लंबा 1 फुट 3 इंच चौड़ा 700 टाइल्स लगाना है, तो बताइए कितना क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यानी कि ना जो टाइल्स का यहाँ पर लंबा और चौड़ा यहाँ पर दिया गया है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो दिया गया है 4 फुट, एक तरफ दिया गया है 1 फुट 1 इंच में, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले लंबा 4 फुट, चौड़ा 1 फुट 3 इंच को फ्रेंड्स हम फुट में बदलेंगे, 1 फुट इंच है 3, है ना। अच्छा, इसको फुट में बदलने के लिए 12 से भागा देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 1 5/4, तो चौड़ा आप ऐसे लिख सकते हैं 5/4 फुट। बताइए, अब तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ पर से ना आप क्या करें कि टाइल्स का संख्या निकाल दें। कैसे निकालेंगे, पहले टाइल्स का क्षेत्रफल निकालिए। टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 गुने 5/4, 4 से फ्रेंड से 4 हमारा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 फुट, यही ना। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से देखेंगे ना 700 टाइल्स लगे हुए हैं, 700 टाइल्स, तो टाइल्स का यहाँ पर से क्या हम संख्या निकाल सकते हैं। 700 टाइल्स तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर लगा है, तो फिर से यहाँ पर लिख देते हैं टाइल्स का क्षेत्रफल ही निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बोला गया है कि 700 टाइल्स लगा गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जो पता चल जाएगा। 700 में फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप सबसे पहले क्या करोगे, जो इधर देखिएगा ना बोला गया था कि दीवारों पर 3.5 रुपये प्रति टुकड़े की दर से इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा 700 रुपये का टाइल्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3.5 रुपया से पहले भाग दीजिएगा। देखिए नीचे फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, है ना। 35 दूनी के 70 और 2 जीरो बचेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 200 रुपया निकल करके आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 200 यहाँ पर टाइल का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 200 टाइल्सों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 200 का निकालेंगे ना, तो 200, और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना निकाल कर लाए थे 5 फुट ना, तो 200 में 5 से फ्रेंड्स गुना कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 1000 फुट निकल करके आ गया है। अब फ्रेंड्स यही 1000 फुट का ना हम यहाँ पर कमरे पर जो चारों दीवार का क्षेत्रफल लगाएंगे ना उस पर बैठाएंगे, लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका कि फ्रेंड्स फार्मूला होता है ना 2 × L + B × में H, है ना। 2 × L + B यानी 3x + 2x में x। अच्छा, बराबर ना क्षेत्रफल इसको 1000 फुट के बराबर लिखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जगह नहीं है, तो आगे हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पहले इतना को सॉल्व कीजिए, तो 2 गुना में 3 और 2 5x गुना में x आ जाएगा ना, गुना कीजिए 5 दूनी के 10, 1x x x फ्रेंड्स टोटल 2x बराबर हो जाएगा 1000 फुट के। देखिएगा x² बराबर ना, ये फ्रेंड्स 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा 100, हो जाएगा ना। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² है तो x बराबर अंडर रूट में लिखेंगे 100, और 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो 2 को 10 है तो 1 10 बाहर निकल जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। अच्छा, तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं। अब पूछा क्या गया था, जो देखिए वैसे फ्रेंड्स कुछ भी पूछा जाए हम सभी का आंसर बता देते हैं। x बराबर 10 आया है, ऊंचाई पूछेगा तो आ जाएगा 10 मीटर, चौड़ाई पूछेगा तो 10 दूनी 20 मीटर, लंबाई पूछेगा तो 10 या 30 मीटर। अब देखिए क्या पूछा गया है, तो बताओ कमरे की चौड़ाई, देखिएगा कमरे की चौड़ाई कितना है 20 मीटर, लंबाई भी बता दी है और यहाँ पर ऊंचाई भी बता दी है,
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 20 नंबर का सभी प्रश्न हमने हल करा दिया है ना। यानी कि फ्रेंड्स चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो एक्सरसाइज 30 फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म हो गया है, 20 प्रश्न। कल फ्रेंड्स यहाँ पर 31 को हल करेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ कर आइएगा और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी सभी का लिंक दिए हुए हैं। अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी चीज़ ज्वाइन नहीं किए, किसी से नहीं जुड़े हैं, तो जरूर से जुड़ जाइएगा। कुछ भी फ्रेंड्स डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देखें उन्हें भी पता चले, है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।